हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विच इज कॉल्ड इंग्लिश कार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब पुट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पुट का मतलब होता है रखना या डालना। पर आप जब देखेंगे कि पुट के साथ एक या दो वर्ड ऐड हो जाने से पुट का पूरा मतलब ही यहाँ पर चेंज हो गया है। जैसे कि पुट ऑफ का मतलब हो रहा है यहाँ पर टालना या स्थगित करना। पुट अक्रॉस का मतलब यहाँ पर हो रहा है समझाना, प्रभावी रूप से पेश करना। पुट अप विद का मतलब हो रहा है यहाँ पर सहन करना। और पुट आउट का मतलब हो रहा है यहाँ पर बुझाना या बाहर रखना। तो आप में से जो लोग नहीं जानते कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं और फ्रेजल वर्ब को कैसे यूज किया जाता है, आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक नॉर्मल वर्ब होती है जिसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जांपल के लिए डू, डिड, डन। तो इन सभी के अंदर आप देखेंगे कि वर्ब में सिर्फ एक ही वर्ड आया हुआ है। पर फ्रेजल वर्ब का हिंदी में मतलब वाक्यांश होता है और वाक्यांश शब्दों का एक समूह होता है। मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे पर वो सभी मिलकर एक ही शब्द के समान काम करते हैं। आइए, जैसे आप यहाँ पर देखिए, पुट जो कि मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना या डालना। पर जैसे ही पुट के साथ एक या दो वर्ड और ऐड हो जाते हैं तो ये मेन वर्ब से बदलकर फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे पुट ऑफ जिसका मतलब हो जाता है टालना या स्थगित करना। पुट अप विद जिसका मतलब होता है सहन करना। तो ऐसे ही ये एक या दो छोटे शब्द जब मेन वर्ब के साथ ऐड होते हैं तो ये मेन वर्ब का अर्थ ही बदल देते हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में हम पुट की लगभग सभी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हुए इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन का प्रयोग रोजमर्रा की अंग्रेजी में किया जाता है। पहला वर्ड है हमारी मेन वर्ब पुट, जिसका मतलब आपको हमने बताया था रखना या डालना। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही पुट द बुक ऑन द टेबल। उसने किताब मेज पर रख दी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज पुट द शूज देयर। कृपया जूतों को वहां रखो। हमारी अगली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना या स्थगित करना, यानी कैंसिल करना। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे पुट ऑफ द मीटिंग। उन्होंने मीटिंग को स्थगित कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, ही पुट ऑफ द वर्क अंटिल टुमारो। उसने काम कल तक के लिए टाल दिया। आइए तो हम अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं, जो है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना या प्रभावी रूप से पेश करना। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी ट्राइड टू पुट अक्रॉस हर पॉइंट क्लियरली। उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ही पुट अक्रॉस हिज सजेशन इफेक्टिवली। उसने अपना सुझाव प्रभावी ढंग से रखा। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। एग्जाम्पल नंबर 1, आई कांट पुट अप विद हिज रूडनेस। मैं उसकी बदतमीजी सहन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 2, शी हैज टू पुट अप विद हिज बैड हैबिट्स। उसे उसकी बुरी आदतों को सहन करना पड़ता है। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना या बाहर रखना। एग्जाम्पल नंबर 1, ही पुट आउट द फायर। उसने आग बुझा दी। एग्जाम्पल नंबर 2, ही पुट आउट द ट्रैश दिस मॉर्निंग। उसने आज सुबह कचरा बाहर रखा। चलिए हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, दबाना, खारिज या अपमानित करना। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। शी पुट डाउन द बुक। उसने किताब नीचे रखी। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ही ऑलवेज पुट्स मी डाउन। वह हमेशा मुझे नीचा दिखाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मी, पुट्स और डाउन के बीच में आएगा। पुट्स मी डाउन। पुट्स डाउन मी नहीं होगा, जो कि एक गलत सेंटेंस होगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, शी ट्राइड टू पुट डाउन द रिबेलियन बट फेल्ड। उसने विद्रोह को दबाने की कोशिश की लेकिन विफल रही। एग्जाम्पल नंबर 4, द टीचर पुट डाउन द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर। शिक्षक ने छात्र का गलत उत्तर खारिज कर दिया। तो यहाँ पर खारिज करने के लिए भी पुट डाउन का यूज हुआ है। इसका एक और यूज देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में।
इट्स नॉट राइट टू पुट डाउन अदर्स। दूसरों को अपमानित करना सही नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना या इकट्ठा करना। एग्जाम्पल नंबर 1, ही पुट टुगेदर ऑल द इंफॉर्मेशन। उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। एग्जाम्पल नंबर 2, ही पुट टुगेदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। उसने सभी दस्तावेजों को एक साथ जोड़ दिया। अगला फ्रेजल वर्ब है पुट इन। पुट इन का अर्थ होता है डालना या फिर अपना समय या प्रयास लगाना। एग्जाम्पल नंबर 1, प्लीज पुट इन द की टू ओपन द डोर। कृपया दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी डालें। एग्जाम्पल नंबर 2, ही पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट। उसने काफ़ी समय इस प्रोजेक्ट में लगाया। एग्जाम्पल नंबर 3, ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर गुड रिजल्ट्स। उसने अच्छे परिणाम के लिए काफ़ी प्रयास किया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या चाल चलना। एग्जाम्पल नंबर 1, ही पुट ऑन हिज जैकेट। उसने अपनी जैकेट पहन ली। एग्जाम्पल नंबर 2, ही पुट ऑन एन एक्ट ऑफ बीइंग नर्वस। उसने घबराने का नाटक किया। तो आई होप आपको पुट के सारे फ्रेजल वर्ब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।